हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूजा राघव। आज मैं आपसे ना एक बहुत ही लाइव चीज़ डिस्कस करूंगी। जो मैंने कल देखा, कल मेरा एक हॉस्पिटल कंसल्टेशन विजिट था। तो वहाँ पर ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, हर तरह के। सेम इसी तरह से वहाँ पर बच्चों का डिपार्टमेंट था, जहाँ पर मैंने एक बच्चा देखा। एंड सीरियसली ये बच्चा पहले देखो, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। आप इस वीडियो को देखो और पहले इस चीज़ पर गौर करो कि क्या कमी है, मतलब इस बच्चे को ऐसा क्यों हुआ। एंड ये जो वीडियो मैंने उसका लिया, ये उससे उसके पेरेंट्स का कंसेंट ही है फॉर द अवेयरनेस, क्योंकि मैंने उनको बताया कि जो गलती आपसे हुई, मैं नहीं चाहती कि वो और जो गलती है वो और पेरेंट्स करें, उनके साथ हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ। तो देखो, पहले आप वो वीडियो देखो। ये जो बच्चा है, इसकी जो बोल एक्स हुई है, जिस तरह से ये चल रहा है, ये बोल एक्स के थ्रू चल रहा है। ये हुआ है क्योंकि इसको रिकेट्स हो गया है। अब रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। आज के टाइम में हर एक डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के टाइम पर, हर टाइम पर ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि आप अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तब से विटामिन डी की ड्रॉप्स ज़रूर देना है। कुछ होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, सही लोग होते हैं, जिनको समझ आता है अपने बच्चों के लिए, वो इस चीज़ को मान लेते हैं एंड बाय बर्थ बच्चों को विटामिन डी ड्रॉप्स देना शुरू करते हैं एंड सब कुछ ठीक रहता है। बट फिर भी मेजोरिटी, कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे यार, ये तो आजकल डॉक्टर के फालतू के चोचले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिन नहीं देना है, हमने कौन सा अपने टाइम पे लिया है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। हमारे टाइम पे जो बीमारियां होती थी, हमारे टाइम पर जो भी आप बोल दो डेथ रेट्स होते थे, या कोई भी बीमारियों के रेट्स होते थे, कोई भी मैं वो पोलियो होता था, पैराली, मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता था, उस समय पे बहुत ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू टूडे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आज के टाइम में सोचो कि मैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले के ज़माने के अकॉर्डिंग सब चीज़ें लेकर चलूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त चेंज हुआ है। 20-25 सालों में मेडिकल साइंस ने इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप अगर ये चीज़ दोगे जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप ये चीज़ दोगे तो यस, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। तो आप, मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो दिखाने का मेरे को यही था, क्योंकि कल जब मैं उससे मिलकर आई, मैंने उसको देखा, मैं मिलकर आई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये है। अभी भी 40-50% पेरेंट्स देते हैं, बट स्टिल देयर आर 40-50% अराउंड हैं अभी भी जो बिल्कुल भी बच्चों को विटामिन डी बचपन से नहीं देते हैं। और बहुत लोग हैं, मतलब कुछ तो ऐसे जो डेली रूटीन में मेरे से बात करते हुए ही मुझे मिल जाते हैं। सो इस तरह से अब देखिए, विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? सबसे पहले तो इसलिए कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, स्पेशली अपनी मम्मी का दूध लेते हैं, उसमें विटामिन डी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, उससे आपको नहीं मिलता है। बच्चा धूप में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि विटामिन डी का सोर्स क्या है? धूप है। बच्चा धूप में इतना ज़्यादा नहीं रहता है ना। छोटे में बच्चे इतने ज़्यादा धूप में नहीं रहते कि उनको विटामिन डी प्रॉपर सोर्स में उस टाइम पर मिल सके, वो नहीं मिलता है। जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, उनको थोड़ा अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है। बट जो ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, और बच्चों को सब कुछ मिलता है, सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, सारा न्यूट्रिशन मिलता है एक्सेप्ट फॉर विटामिन डी। तो बच्चों को ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को रिकेट्स ना हो, इस तरह से वो लैग ना रहे, बच्चों का जो फ्यूचर है वो हैम्पर ना हो, तो आपको देना है विटामिन डी। देना है जब से बच्चा पैदा होता है उस दिन से देना है। कब तक? कम से कम 18 मंथ्स तक। 18 मंथ्स तक आपको देना है। अब देना कैसे है, कितनी यूनिट्स देनी है? तो देखो, ये हमारा चलता है इंटरनेशनल यूनिट में। अगर आपके पास 800 इंटरनेशनल यूनिट है, 800 इंटरनेशनल यूनिट है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है? आपको देना है 800 इंटरनेशनल यूनिट में 0.5 ml देना है पर डे बच्चे को, जब तक बच्चा 1 साल का होता है। और 1 ml देना है, 1 ml देना है जब बच्चा 1 ईयर क्रॉस कर जाता है, 1 ईयर से लेकर 18 मंथ्स तक। ये इसका डोज रहता है। अगर आपके पास 800 इंटरनेशनल यूनिट है, अगर आपके पास इससे ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने डोज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये आपको देखना है। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर 800 इंटरनेशनल यूनिट है, देन यू हैव टू गिव 0.5 ml पर डे 1 ईयर तक, एंड आफ्टर 1 ईयर 18 मंथ्स तक देना है 1 ml। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड प्लीज़ दो ये चीज़ें अपने दिमाग से, मैं सही बताऊँ, ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि नहीं भाई, पहले के ज़माने में कोई नहीं लेता था, पहले के ज़माने में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, तो हम भी अपने बच्चों को आज ना दें, हम भी ये चीज़ें ना करें। नहीं, आप आज के टाइम में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन रिसर्चेज हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। मैं खुद मेडिसिन रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। बहुत रिसर्च हो चुका है। तो जो उस टाइम पर चीज़ें चलती थी,
वो उनमें और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपने वो चीज़ें सिर्फ़ सुनी है कि उस समय लोग कुछ नहीं लेते थे, कुछ नहीं करते थे, है ना? बट उस टाइम पर डेथ रेट्स क्या होते थे, बीमारियों के रेट्स क्या होते थे, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता था, वो चीज़ें आपने नहीं सुनी ना देखी हैं, है ना? बट क्या होता है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, लाइफ़स्टाइल की भी बात होती है। उस टाइम पर लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट था। हर तरह का खाना खाते थे, घर का खाना खाते थे, कोई मिलावट नहीं थी। वहाँ पर लोग कार, बाइक, स्कूटर लेकर नहीं जाते थे। उस समय लोग प्रॉपर पैदल ज़्यादा ज़्यादा चलते थे। लोग लेट-लेट तक पार्टीज़ करके सोते नहीं थे या अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे तक नहीं सोते थे। पहले के टाइम में लोग 4-5 बजे उठ जाते थे। आपने देखा होगा आज भी आपके घर में आपके जो दादा-दादी, नाना-नानी वाली जनरेशन है, वो आज भी 4:30-5 बजे उठ जाती होगी। वो उठ जाते थे, तो जो विटामिन डी सबसे ज़्यादा सोर्स होता था उस टाइम पर, तो वो अपने बच्चों को भी दिलाते थे और वो खुद भी लेते थे। मुझे लगता नहीं है जो हमारी वाली जनरेशन है, जो 30 क्रॉस कर चुकी है, आपने अपनी लाइफ में कभी 9, 10, 11 बजे सोने वाला सीन देखा होगा? नहीं होता था। हमारे टाइम पे जो छुट्टी नहीं, मैंने तो ये तक देखा है जब समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का भी ऑफ होता था, तो भी हम लोग सुबह मम्मी-पापा 6 साढ़े 6 बजे उठा देते थे और हम लोग ऐसे बाहर साइकिल चलाते थे, वॉक करते थे, खेलते थे। और हम लोग सुबह कितना ज़्यादा बाहर एक्टिविटीज़ करते थे कि हमें जो सुबह की जो धूप होती है, जो 9 से 11 बजे वाली जो धूप होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है विटामिन डी के लिए, वो हम ले लेते थे। तो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं हुई। पर जो आजकल की जनरेशन है, आजकल के बच्चे हैं, एक तो आजकल क्या है कि प्रॉपर लोग ऐसे ओपन एरिया में रहते नहीं हैं। स्पेशली जो शहरों में रहते हैं, उनके पास क्या है, वो फ्लैट्स में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, जिनमें धूप नहीं आती। अब मैं खुद आज एक फ्लैट में रहती हूँ। मेरी बालकनी में धूप आएगी कितने बजे आएगी? 12 साढ़े 12 बजे। तब तक कुछ नहीं है, तब तक विटामिन डी जो मिलना होता है, जो सोर्स होता है, वो भी गया, वो भी खराब। ऐसा तो नहीं है ना कि विटामिन डी धूप में जिस समय बैठ जाओ उस समय मिल जाएगा, 2-3 बजे में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मिलता है। बट जो उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है वो मॉर्निंग टाइम वाली धूप का ही होता है। अब वो चीज़ नहीं मिलती है। आजकल लोग फ्लैट्स में ज़्यादा रहते हैं, मम्मी-पापा दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे डे केयर में ज़्यादा रहते हैं या बच्चे घरों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाहर अब उस तरह का माहौल रहा नहीं है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से बाहर भेज दो खेलने के लिए। आज के टाइम में बहुत ही कम लोग हैं, मुझे लगता है, कि जिनके बच्चे बाहर जाके ऐसे नॉर्मली बाहर जाके खेलते हैं। है ना? तो वो चीज़ नहीं करते। तो ये चीज़ होती है। तो उस समय पे बच्चे आराम से उठ जाते थे, पेरेंट्स उठ जाते थे, नेचुरल विटामिन डी लेते थे, खान-पान अच्छा था, घर की चीज़ें खाते थे, सब कुछ करते थे। तो इस तरह से उनको कभी भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। बट अब हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं कि हम लोगों को ना बच्चों को बाहर धूप दिखा पा रहे हैं, ना बच्चों को कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करा पा रहे हैं, ना उनको नेचुरल जो एक अच्छा खाना होता है ना, वो खाना प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, अब हमारे पास प्रिवेंशन का ही ऑप्शन है, जो कि हमें इसी के थ्रू लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप वो चीज़ मत कंपेयर करो। आज की जनरेशन को प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, अपने बच्चों की जो जनरेशन है उनको हमारे टाइम वाली या उससे पहले वाली जनरेशन से कंपेयर मत करो, क्योंकि इस समय पे बहुत सॉरी इस समय पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं लाइफ़स्टाइल में और खान-पान की चीज़ों में। तो प्लीज़ आप दो। मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को, जब से बच्चा पैदा होता है तब से विटामिन डी का डेफिशिएंसी ना हो, तो आपको ये देना है। आयरन ड्रॉप्स भी देनी होती है 3 मंथ्स के बाद, बट वो ठीक है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बट फिलहाल आज विटामिन डी ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों को बो लेग ना हो, बच्चों को रिकेट ना हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वो ज़रूर दो। डोज़ मैंने बता दिया है, कैसे देना है वो बता दिया है। देना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप प्लीज़ दो। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि कल जब मैं उस बच्चे से मिली तो मुझे थोड़ा लगा कि यार नहीं, पहले मैंने सोचा कि मैं वहीं पर ही एक उसके साथ ही बच्चे के साथ वीडियो शूट कर देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पर एक्चुअली उसके चेकअप वगैरह के लिए भी डॉक्टर आने वाले थे। तो फिर मुझे लगा नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने उनको डॉक्टर से बात भी नहीं करी थी और प्लस मैं वहाँ पर अपनी किसी कंसल्टेंसी, मतलब मैं देने गई थी। मेरे को बुलाया था वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए, मेरा डिपार्टमेंट अलग था, वो अलग था। वो तो मुझे बच्चा दिखा, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने उस एक्चुअली उनकी मम्मी ने खुद ही बोला कि मैं नहीं चाहती कि जो गलती हमसे हुई ना, हमारे डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बोली थी, बट मैं नहीं चाहती कि हमसे जो गलती हुई वो किसी और बच्चे के साथ हो। तो मैंने बोला मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप चाहो तो मैं इस तरह से डाल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मैम प्लीज़ डाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने फेस किया है ना, वो किसी और माँ को, किसी और पेरेंट्स को फेस करना पड़े। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ का कंसेंट खुद से ही दे दिया, क्योंकि वो बहुत हम्बल, बहुत ही अच्छे लोग थे, मैं सही बताऊँ। वो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा रहे थे कि चलो हमारे साथ जो हुआ हुआ, बट हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस लोगों तक जाए, सो दैट वो अपने बच्चों को दे। क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि हम गाँव से बिलोंग करते हैं, हमारे डॉक्टर ने हमें गाँव में होते हुए भी ये चीज़ बोली थी, बट हमने नहीं फॉलो करा। क्योंकि गाँव में थोड़ा-सा रहता है ना, गाँव वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार, ये तो डॉक्टरों के फालतू के चोचले होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, मत दो। तो कह रही आप प्लीज़ ये वीडियो डालो, सो दैट हमारे जैसे जो लोग गाँव में रहते हैं, जो इस चीज़ को मज़ाक लेके चलते हैं या उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये
ये चीज़ें तो फालतू है डॉक्टर की, तो वो इस चीज़ को ना ले। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में बोली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ से कि हाँ, चलो वो खुद से बीइंग अ मदर जो जिस चीज़ को फेस कर रही है, वो खुद से चाहती है कि नहीं यार, जो मेरे साथ हो वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। सो दैट इसलिए आज का मेरा वीडियो इसीलिए था, एक अवेयरनेस वीडियो था कि देखो इस तरह से चीज़ें हो जाती है, तो प्लीज़ मैं फिर से यही बोलूँगी, आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप दो। और ये देना बहुत ही अच्छी बात है, इससे बच्चों को, आपके बच्चों को नुकसान नहीं हो रहा, बट फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आजकल तो फालतू चीज़ें दे रहे हैं, पहले नहीं हो रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। पहले आज की जनरेशन को कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बैठता आज के टाइम में। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को दो। मेरा बच्चा भी 4 साल का हुआ है, मैंने भी उसको दिया था, मैंने उसको आयरन ड्रॉप्स भी दिया था। सो प्लीज़ आप वो चीज़ करो जो आपको बोला जा रहा है। एंड आई विश ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़, जैसे कि उन्होंने बोला मुझे कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की तरह किसी और के बच्चे का हो, तो आप इस पे वीडियो बना के प्लीज़ इसको अवेयर करो। सेम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो, लोगों पे पहुँचाओ, सो दैट आज भी जो वो 40-50% लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि नहीं हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे, तो वो ये मेडिसिन दें अपने बच्चों को एंड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।